पुत्र नहीं हूं मैं आपका। आपने अपने पुत्र भरत को अपने हाथों से मार डाला है। क्यों आई है आप यहां पर? हम मानते हैं हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। उस कुटिल मंत्रा की बातों में आके हमारी मति मारी गई थी और अपने सुंदर परिवार को हमें दुख की खाई में धकेल दिया। भरत हमें भी अपने साथ ले चलो। राम के चरणों में गिर कर हम उससे क्षमा मांगना चाहते हैं। हमें भी साथ ले चलो पुत्र। महारानी कह गई आपका अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। निरपराध होकर भी मैं जिस अपराध बोध की अग्नि में तिल तिल कर जल रहा हूं, आप भी जीवन भर उसी अपराध बोध की अग्नि में तिल तिल कर जलोगे। यही आपका प्रायश्चित है। नहीं पुत्र, तुम तो धर्मात्मा हो ना, न्यायप्रिय हो तुम। एक अपराधी कैसा भी अपराध करे उसे भी न्यायाधीश सुधरने का एक अवसर तो अवश्य देता है पुत्र। क्या तुम अपनी इस अपराधी माँ को एक अवसर भी नहीं दोगे? एक अपराधी दूसरे अपराधी को सुधरने का अवसर कैसे दे सकता है? मैं तो स्वयं अपराधी हूँ राम भैया का। ये जो कुछ भी हुआ मेरे कारण हुआ है। नहीं महारानी कैकेयी, नहीं। यदि आपको न्याय चाहिए तो किसी और का द्वार खटखटाइए। मेरा द्वार आपके लिए बंद हो चुका। नहीं पुत्र, ऐसा मत कहो। अपनी माँ को इतना बड़ा दंड मत दो। ममता के जिस आंचल में पलकर बड़े हुए हो तुम, आज वही आंचल तुम्हारे सामने फैलाकर हम तुमसे दया की भीख मांगते हैं पुत्र। हमें भी अपने साथ ले चलो। दया? माँ का आंचल? न्याय? ये सब तब कहां चले गए थे जब मेरे विवश पिताश्री आपसे राम भैया को वनवास ना भेजने की गुहार लगा रहे थे? तब आपकी दया मर गई थी क्या? मेरे निर्दोष राम भैया को वनवास भेजने का अन्याय करते हुए आपका न्याय कहां लुप्त हो गया था? जिन राम भैया को आपके आंचल में असीम सुख की अनुभूति होती थी, वो आंचल आपने ऐसा झटका कि वो घर से ही नहीं, अभी तो नगर से भी बाहर हो गए। पुत्र, मोह में अंधे हो गए थे हम। क्या अच्छा है क्या बुरा है सब भूल गए थे हम। बस एक ही धुन लगी थी हमें कि हमारा पुत्र अयोध्या का राजा बने। तो बना लो अपने पुत्र भरत को राजा। मैं वो भरत नहीं। मुझ भरत का तो आपने घर तोड़ दिया, मेरे परिवार की सुख शांति छीन ली। मेरे पिता के स्वर्ग सुधार कर मेरे राम भैया वन को चले गए। अब रोने से क्या लाभ? ना पिताश्री वापस लौट कर आएंगे और ना ही राम भैया, ना हमारे परिवार की सुख शांति, जिसको आपने क्रूर हाथों से नोच कर फेंक दिया। नहीं पुत्र, क्रूर नहीं है हम वही कैकेयी है, वही ममता से भरी कैकेयी। कुछ पल के लिए मोह में अंधे अवश्य हो गए थे, किंतु अब हमारे नेत्र खुल चुके हैं। पुत्र, तुम भले ही हमारा मुख मत देखो, किंतु मानवता के नाते तुम हमें ले चलो अपने साथ। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करते हैं पुत्र, ले चलो ना हमें अपने साथ। हम इस पाप की गठरी का बोझ और नहीं उठा पाएंगे। तुम समझते क्यों नहीं हो? क्या कहेंगे आप राम भैया को कि आपके वचन की फांस में पिताश्री ऐसे फंसे कि उनके प्राण चले गए? राम भैया को तो ज्ञात भी नहीं होगा कि पिताश्री इस संसार में नहीं रहे। पिताश्री के बारे में जानकर क्या वो आपको क्षमा कर देंगे? नहीं महारानी कैकेयी, नहीं। राम भैया का क्षोभ और मत बढ़ाओ।
आप जैसी पापी स्त्री को मैं अपने साथ कदापि नहीं ले जा सकता। बस अपनी माँ से कोई ऐसे बात करता है क्या भरत? जिन राम भैया के लिए तुम वन जा रहे हो, उस राम ने कभी कोई कटु शब्द नहीं बोले तुम्हारी माँ के लिए। और तुम्हें तो ज्ञात भी नहीं है पुत्र कि तुम्हारे पिता श्री महाराजा दशरथ ने अपने अंतिम क्षण में कैकेयी को क्षमा कर दिया था। फिर तुम ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो पुत्र? और भूल तो किसी से भी हो सकती है ना। जब तुम्हारे पिताश्री ने क्षमा कर दिया तो हम सबको भी कैकेयी को क्षमा कर देना चाहिए पुत्र।